एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें सीधा 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे खाना खाने के बाद अपनी अपनी प्लेट मिसेस हतीजे को देते हैं। तो मिसेस हतीजे कहती है कि बच्चों रहने दो, ये काम मैं कर लूँगी। लेकिन इंसान कहती है कि नहीं, अब बहुत दिन हो गए, हमें भी आपकी हेल्प करानी चाहिए। तो डोरुक कहता है कि आप ओल्ड हो ना, तो आप जल्दी थक जाओगी और आपके हाथ भी ओल्ड हो गए हैं। तो इस पर वो हंसने लगती है और कहती है कि लाओ, अब मैं अपने ओल्ड हाथों से तुम्हें गुलगुली करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निसान बहुत ही उदास खड़ी होती है। तो मिसेस हतीजे से पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो वो कहती है कि पापा ने वादा किया था कि ट्रांसप्लांट होने से पहले वो हमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन वो तो अभी तक आए नहीं। नानी, वो कब तक आएंगे। तो मिसेस हतीजे कहती है कि बेटा, तुम्हें इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, मुझे नहीं पता वो कब तक आएंगे। लेकिन इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है। तो निसान एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना पापा आए हैं। अपने बाल वाल ठीक करने लगती है और डोरुक को जल्दी से खड़ा करके कहती है कि तू भी अपना बाल ठीक कर ले। लेकिन मिसेस हतीजे कहती है कि बेटा, हो सकता है तुम्हारी येलिस आंटी हो या फिर ज़ेदा दीदी हो। तो कहती है नहीं नहीं, पापा ही होंगे, क्योंकि ज़ेदा दीदी तो हॉस्पिटल में है और येलिस आंटी तो अपनी फ्रेंड्स के पास गई हैं। और वो जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने मिस्टर अनवर और शीरीन होते हैं। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि हम आइसक्रीम लेकर आए हैं। लेकिन निसान का ये देखते ही फिर से उदास हो जाती है और वो दरवाजे के बाहर भी देखने लगती है। इसके बाद मिस्टर अनवर कहते हैं कि शीरीन का आइसक्रीम खाने का बनता है, इसलिए वो आइसक्रीम ले आई। लेकिन शीरीन कहती है क्योंकि मुझे पता था ना कि निसान और डोरुक को आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं आइसक्रीम लेकर आई हूँ। तो निसान कहती है कि थैंक यू मौसी। तो वो कहती है कि वेलकम। लेकिन डोरुक कहता है कि मौसी, मेरा नाम डोरुक नहीं, प्यारे डोरुक है। तो वो कहती है अच्छा, मुझे आदत नहीं थी ना, तो मैं अब से तुम्हें प्यारा डोरुक ही बुलाऊंगी। फिर वो बहुत ही क्यूट तरीके से शीरीन के पास आता है और धीरे से उसके कान में कहता है कि आइसक्रीम कहाँ है। बात मिस्टर अनवर सुन लेते हैं और फिर उसे आइसक्रीम देते हैं। तभी शीरीन की नज़र उनके गीज़र पे पड़ती है और वो कहती है कि अरे, घर के बीचों बीच गीज़र लगा रखा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन डोरुक कहता है क्योंकि हम अपने गीजर से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने इसे यहाँ लगाया है। शीरीन कहती है कि ऑफ कोर्स, तभी तो तुमने इस पर इतने सारे स्टिकर्स और पिक्चर्स लगाए हैं। लेकिन ये कोई प्यार करने की चीज़ नहीं है, हमें इंसानों से प्यार करना चाहिए। लेकिन डोरुक कहता है कि मम्मा कहती है हमें हर चीज़ से प्यार करना चाहिए, इसीलिए हम इससे प्यार करते हैं। और फिर वो सोफे पे चढ़ जाता है और फिर गीजर को ही कहता है कि प्यारे गीजर, और पुछ पुछ करने लगता है। ये देखकर मिस्टर अनवर को भी डोरुक पे प्यार आने लगता है। लेकिन शीरीन कहती है कि मुझे तुम्हारा घर बहुत प्यारा लगा। तो निसान कहती है कि थैंक यू मौसी, मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं। तो शीरीन कहती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारा कमरा देखने के लिए क्यूरियस हूँ। और फिर वो उसे अपने रूम में ले जाती है। तो तभी कहती है कि कितना प्यारा है ना मौसी मेरा रूम। और तभी शीरीन की नज़र सार्प की फ़ोटो पे पड़ती है, वो उसकी फ़ोटो उठा लेती है। तो निसान धीरे से रूम का डोर क्लोज कर देती है और कहती है कि पता है मौसी, पापा हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने ना हमें गले भी लगाया और प्यार भी किया, और उन्होंने कहा था कि वो जल्दी हमसे मिलने आएंगे। मुझे लगता है वो कल ही आएंगे, क्योंकि कल मम्मा का ट्रांसप्लांट है ना। तो शीरीन कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि पापा कल ज़रूर आएंगे। तो निसान कहती है सच में। और फिर वो खुशी से ताली बजाने लगती है, कहती है हाँ, तुम देखना कल पापा ज़रूर आएंगे। इतने में मिसेस हतीजे वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो शीरीन एकदम कहती है कि ये तो हमारे बीच की बात है। फिर वो कहती है आओ चलो आइसक्रीम खा लो। उनके जाने के बाद शीरीन अजीब तरीके से हंसते हुए निसान को चुप रहने का इशारा करती है और निसान तो बस अपने भोलेपन में हंसती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर नज़ीर को पुशअप करते हुए देखते हैं और तभी उनका एक आदमी वहाँ आता है। तो उसे बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने के लिए देते हैं और फिर उस पर प्रैक्टिस करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई खबर है। सार्प की वाइफ का आज ट्रांसप्लांट है और येशिम ने जो हमें लेक हाउस के बारे में बताया था वैसा हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद वो लगातार बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर नज़ीर गार्डनिंग कर रहे होते हैं और उनका बेटा तभी उनके पास आकर कहता है कि पापा, मैं पेरिल से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे देर हो जाएगी आने में। फिर वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, एंजॉय करो। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसे फिर से रोकते हैं और कहते हैं कि मार्ट रुको 1 मिनट। और फिर उसे एक रोज़ अपने गार्डन से निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि पेरिल को देना। फिर उन्हें याद आता है कि कैसे अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा।
नेक्स्ट सीन में हम आरिफ को घर के बाहर वेट करता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में वहाँ ये लिज आ जाती है बच्चों के साथ और फिर वो सब स्कूल के लिए बैठकर जाते हैं और ये सब मिस्टर यूसुफ भी देखते हैं। उन्हें अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ीदा बाहर से पूछती है कि बाहर तुम एक्साइटेड हो, तो वो कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। फिर वो कहती है कि अरे पता नहीं कितने अजीब से कपड़े मुझे पहना दिए हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि इनको खोलना कहाँ से। ये सब बातें सुनकर बाहर बहुत ही हंसने लगती है। ज़ेदा एक्चुअली उसे हंसाने के लिए ही ये सब कहती है क्योंकि ज़ेदा बहुत चुलबुली है। कहती है कि बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। तो वो कहती कि ईश्वर करे ऐसा ही हो। अब नेक्स्ट सीन में हम शीरीन और मिस्टर एनवर को हॉस्पिटल आता हुआ देखते हैं। तो शीरीन कहती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरे पेरेंट्स आएंगे। फिर वो कहती है कि पापा ऑपरेशन से पहले मैं एक बार बाहर से मिलना चाहती हूँ, एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि देखो अगर तुमने कुछ ऐसा कहा जिससे कि वो हर्ट होगी तो अच्छा नहीं होगा। तो कहते नहीं 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 पापा मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बल्कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं और अगर वो खुश नहीं रहेगी तो मम्मी भी खुश नहीं रहेंगी और आप भी खुश नहीं रहोगे, और अगर आप लोग खुश नहीं रहोगे तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगी क्योंकि हम एक परिवार है ना, इसीलिए। तो ये सुनकर मिस्टर एनवर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तो ऐसी बात है तो तुम मुझसे ज़रूर मिलना। नेक्स्ट सीन में हम येलिस के साथ बच्चों को और बाकी सभी को हॉस्पिटल के अंदर आता हुआ देखते हैं। यहाँ आरिफ, मिसेस हतीजे और डोरुक तो साथ में है और निसान येलिस के साथ है। तो निसान से येलिस पूछती है कि तुम इधर उधर क्या देख रही हो। कह रही है कि मैं देखती हूँ कि कहीं पापा तो नहीं आए। दूसरी तरफ हम मिस्टर एनवर को बहुत ही उदास सा बैठा हुआ देखते हैं। तो तभी दोनों बच्चे आकर उन्हें गले लगा लेते हैं। तो ज़ेदा कहती है कि बच्चों तुमने अपने नाना जी को मिस किया। तो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मिस किया, मिलियन टाइम्स मिस किया मैंने। फिर मिस्टर एनवर डोरुक को बहुत प्यार करने लगते हैं। तभी मिसेस हतीजे जेदा से पूछती है कि तुम बाहर क्यों आ गई, क्या बाहर का अंदर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कहती नहीं नहीं मैं तो बस इसलिए बाहर आ गई थी क्योंकि शीरीन को कुछ बात करनी थी। ये सुनते ही मिसेस हतीजे एकदम चौंक जाती हैं और येलिस और आरिफ भी चौंक जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं नहीं अंदर जाले भी है। तो ये बात सुनकर मिसेस हतीजे राहत की सांस लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जाले बाहर से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और मेरी नर्स आएगी तुम्हें देखेगी, और इधर वो शीरीन से कहती है कि तुम इससे ज़्यादा थकाना मत। तो शीरीन कहती है कि बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बस विश करके बाहर आती हूँ। ये सुनकर जाले भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शीरीन बहुत ही प्यार से उसके पास आती है और बाहर का हाथ पकड़ती है धीरे से और कहती है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो बाहर। तो बाहर कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो शीरीन कहती है कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम दोनों ही ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम दोनों ही नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे अपनी नई लाइफ में जगह दोगी, मुझे डोरुक और शीरीन की मौसी बनने का मौका दोगी, अपनी बहन बनने का मौका दोगी। कहती कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी इससे बहुत खुशी होगी। हम अपना सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद शीरीन बहुत ही प्यार से बाहर को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरी प्यारी बहन। तो बाहर कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। शीरीन कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैंने पास्ट में किया है उसके लिए। फिर एकदम से कहती है कि सार्प का टेंशन लेने के लिए भी मैंने जो कुछ किया उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहिए था, मुझे उसे छूने नहीं देना चाहिए था। तो बाहर खुद को संभालते हुए कहती है कि ये सब भूल जाओ, जो कुछ भी था वो पास्ट था। तो ये सुनकर शीरीन उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो सच में महान हो, तुम ऐसी चीज को भी भूल गई, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। बाहर कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, नर्स अब आने ही वाली होगी और मैं तुम्हारा इतना बड़ा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। गाइस इसके बाद शीरीन अपना मास्क हटाती है और बहुत ही क्रिप्टिक वे में बाहर के करीब आकर कहती है कि गुड लक, और वहाँ से जाती है और वापस पलटकर भी एक बहुत ही क्रिप्टिक सी स्माइल देती है। उसके जाते ही बाहर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और तभी वहाँ ज़ेदा आ जाती है और कहती है कि बाहर क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो, क्या उस शैतान ने कुछ कहा, बताओ मुझे, उसी ने कुछ कहा है ना, सच बताओ, तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया। बाहर बहुत ही रोते हुए कहती है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, काश वो होती ही ना, ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और के लिए नहीं चाहूँगी, काश वो समाप्त हो जाए। ज़ेदा कहती है कोई बात नहीं, उसे मैरो देने दो, फिर उस जहाँ भाड़ में जाए।
बाहर आकर शिरीन कहती है कि मेरी बहन का मोराल तो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये सब सुनकर मिसेस हतीजे तो बहुत खुश होती है। लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम्हें ज़ाले बुला रही है, चलो अब जल्दी ज़ाले के पास चलते हैं। फिर मिसेस हतीजे बच्चों से कहती है कि तुम अपनी येलेस आंटी के साथ रहो, हम अभी ज़ाले आंटी से मिलकर आते हैं। फिर शिरीन कहती है कि मुझे अपने प्यारे बच्चों को किस तो करने दो, और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी ज़ेदा आ जाती है, और ज़ेदा एकदम से कहती है कि तुम आज एक्साइटेड तो बहुत होंगी ना। तो शिरीन कहती कि ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो ज़ेदा कहती है कि मैं इसीलिए नहीं पूछ रही, बल्कि इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार तुम कोई अच्छा काम करने जा रही हो। तो मिस्टर एनवर एकदम से समझ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने बाहर से कुछ कहा है अंदर। तो शिरीन कहती है कि नहीं पापा, हमारे बीच में तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हुई थी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और तभी उसे एक कॉल आती है, और कॉल होती है सार्प की। लेकिन शिरीन सबके सामने कहती है कि हेलो आयशे। सार्प कहता है कि क्या ट्रांसप्लांट हो गया। तो शिरीन कहती है कि नहीं, अब हम उसके लिए ही जा रहे हैं, ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ आकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।